अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन आया हुआ है इन्फिनिक्स का हॉट 10X682। प्रॉब्लम ये है कि इसमें लाइटें ऑन नहीं हो रही हैं। तो ये बैटरी को मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ आप लोगों के सामने। बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ ये हो गया। उसके बाद मैं बैटरी को वापस कनेक्ट कर देता हूँ और अब हम इस मोबाइल का ऑन ऑफ का बटन प्रेस करते हैं। मेरे हाथ में वाइब्रेट हो गया, वाइब्रेट महसूस हो रहा है, लेकिन डिस्प्ले पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल ब्लैंक है। डिस्प्ले पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो बोर्ड को एक दफ़ा आई सेंस कर लेते हैं। बोर्ड की कंडीशन, मैं बैटरी को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, बोर्ड को आई सेंस करते हैं। पहले भी काम इसके ऊपर हो चुका है। जो इसकी ये डायोड है, शॉर्ट की डायोड, लाइट आईसी, कॉइल, और ये आप इसका कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है। इन तमाम जगहों पर काम हुआ हुआ है, पहले किसी ने कोशिश करी हुई है। ये इसका मैंने स्कीमेटिक डायग्राम को ओपन किया है। ये इसके स्कीमेटिक डायग्राम है जिसमें इसके वायरिंग के बारे में समझाया जा रहा है। तो एक दफ़ा वाइट बोर्ड में मैं आपको इसकी वायरिंग के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। अब जैसे कि ये वाइट बोर्ड में मैंने इसका एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये इसकी एक लाइट आईसी है। लाइट आईसी के टोटल 6 पिन है। पिन नंबर 1 2 3 4 5 6, ये 6 पिन है। और लाइट आईसी से अगर हम ऊपर की बात करें तो यहाँ पर हमारा एक बूस्ट कॉइल लगा हुआ है। उससे पहले एक हमारी एक सप्लाई है जिससे हम कहते हैं VSYS। तो इस पर मैं नाम लिख लेता हूँ, VSYS। और MT के बेस अगर होगा तो VSYS होगा, और अगर ये कॉलकॉम होगा तो इस सप्लाई का नाम VPH होगा, VPH होगा। और इसमें अगर आप बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो बैटरी में जितना वोल्ट होगा उतना ही वोल्ट आपको आखिरी में देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम अगर बैटरी अगर फुल चार्ज हो तो 4.0, 4.1 या 4.2 के करीब करीब ये वोल्टेज होता है। अगर बैटरी फुल चार्ज हो तो यहाँ पर 4.2 वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो 4.2 वोल्टेज अगर इस तरफ को है, अगर लाइट आईसी अपना काम ना करें और आपने बैटरी को कनेक्ट कर दिया है, और अगर आप इसी वायरिंग को कॉइल के बाद अगर चेक करना चाहें तो इस बूस्ट कॉइल, यानी इस कॉइल की बात कर रहा हूं मैं, ये बड़ा वाला कॉइल, ये वाला जो कॉइल है इसके दोनों तरफ जो है ना 4.2 वोल्टेज देखने को मिलेगा। इसी तरीके से डायोड भी आपका सीरीज में लगा, कॉइल भी सीरीज में लगा, और डायोड के भी दोनों तरफ 4.2 वोल्टेज देखने को मिलेगा। उसके आगे जितने भी सप्लाई है कनेक्टर तक, यानी पिन नंबर 50 B2B कनेक्टर है, यहाँ पर आपको 4.2 वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो एक दफ़ा हम इस वायरिंग को पहले एक दफ़ा समझ कर आ जाते हैं। सबसे पहले B2B कनेक्टर पर जाना है, पिन नंबर 50, और यहाँ पर हमने इसकी GR को चेक करेंगे और वोल्टेज को चेक करेंगे कि यहाँ पर GR और वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सबसे पहला काम तो हमारा ये चीज़ होगा। तो मैं स्कीमेटिक डायग्राम से भी एक दफ़ा आपको ज़रा ये चीज़ समझा दूँ। ये मैंने इसका स्कीमेटिक डायग्राम को ओपन किया हुआ है। ये देखें, ये हमारा ये शॉर्ट की डायोड आ गया। शॉर्ट की डायोड के बाद फिर हमारा यही कॉइल आ गया, कॉइल के बाद केप आ गया, और उसके बाद लिखा हुआ है LED एनोड LCM। तो हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये सप्लाई हमारी जारी है पिन नंबर 50 पर। और अगर हम हार्डवेयर पर अगर आकर चेक करें तो पिन नंबर 50 इसका ये वाली सप्लाई है, यानी LCD जैक के ऊपर देखिए यहाँ पर भी पिन नंबर 50 लिखा हुआ है। तो पिन नंबर 50 इस जगह पर हम लोगों ने चेक करना है। सबसे पहले GR चेक करना है कि यहाँ पे GR है या नहीं है। तो मीटर को हम डायोड मोड पर सेट करेंगे। मीटर की प्लस वाली तार को ग्राउंड पर रखेंगे, और मीटर की माइनस वाली तार है उसको 50 नंबर की पिन पर रखेंगे। तो 587 के करीब इसके GR शो करवा रहा है। अगर हम इसी सप्लाई में अगर हम वोल्टेज को चेक करना चाहें तो हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं। ये मैं बैटरी को कनेक्ट कर देता हूं, और रिबन में नहीं लगाता। LCD की जो रिबन है वो मैंने नहीं लगाया। तो अभी पिन नंबर 50 पे उतने ही वोल्टेज आने चाहिए जितना बैटरी में वोल्टेज होगा। तो मीटर को मैं वोल्टेज पे सेट कर देता हूं और वोल्टेज चेक कर लेते हैं। पिन नंबर 50 पर 3.5 वोल्टेज दे रहा है, यानी बैटरी में जितना वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पर शो करा देगा। अगर ये बैटरी चार्ज होती 4.0, 4.2 के करीब, ये हमारे को ये वोल्टेज शो करवा देता। तो हम लोग ने GR भी चेक कर लिया, हम लोग ने वोल्टेज भी चेक कर लिया।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैटरी से कनेक्टर तक यानी B2B कनेक्टर पिन नंबर 50 तक की जो वायरिंग है वोल्टेज वाली वो बिल्कुल ओके है। सीरीज में जो कॉइल लगा हुआ है वो भी ओके है, और जो सीरीज में जो ये जो शॉर्ट की डायोड लगा ये भी ओके है। मतलब वोल्टेज अपना पास कर रहा है, वोल्टेज अपना पास कर रहा है, लेकिन बूस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है इसको अभी हम लोग ने चेक करना है। मतलब 4 वोल्ट से 24 वोल्ट बना रहा है या नहीं बना रहा, इसको एक दफा हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमने पहले रिबन को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद ऑन ऑफ का बटन प्रेस करेंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे, ऑन ऑफ का बटन प्रेस करेंगे और फिर चेक करेंगे। तो मैं एक दफा इसमें रिबन कनेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद मैं बैटरी कनेक्ट कर लेता हूं, ऑन ऑफ का बटन प्रेस कर लेता हूं। ऑन ऑफ का बटन मैंने प्रेस किया, वाइब्रेट हुआ, मुझे महसूस हुआ। तो अब मैं इसके वोल्टेज को चेक कर लेता हूं। वोल्टेज अगर चेक करूंगा तो डायोड के आउटपुट की तरफ मैं चेक करूंगा, यानी जहां पर बूस्ट केप लगा हुआ है। तो डायोड के आउटपुट पर मैंने चेक कर लिया कितने वोल्टेज है, 3.4 वोल्टेज है। हालांकि सेट ऑन हो चुका है, वाइब्रेट भी हो रहा है, वाइब्रेट भी हो रहा है और पीस ऑन हो गया है, लेकिन वोल्टेज 3.4 से ऊपर नहीं हुआ। अब मतलब 4 वोल्ट से 24 वोल्ट ये सप्लाई नहीं बन रही है। अब 4 वोल्ट से अगर 24 वोल्ट ये सप्लाई नहीं बन रही है तो इसमें कौन कौन जिम्मेदार है? हो सकता है कॉइल भी खराब हो सकता है डायोड भी खराब हो। डायोड तो मुश्किल है, लेकिन हो सकता है बूस्ट केप खराब हो, या हो सकता है लाइट आईसी में कोई प्रॉब्लम हो, या हो सकता है लाइट आईसी को इनेबल नहीं मिल रहा हो। बहुत सी बातें हो सकती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस सप्लाई को भी चेक कर लेते हैं। ये वाली सप्लाई है हमारी कैथोड वाली सप्लाई, कैथोड वाली सप्लाई है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि इस सप्लाई में जीआर कितनी होनी चाहिए? किसी भाई ने बताया 00, किन्होंने बताया? जी आप लोग ने बताया, जी बिल्कुल सही बताया। इस सप्लाई में जीआर की जो रीडिंग है 00 के करीब होना चाहिए, 00 के करीब होना चाहिए। एक दफा इसकी भी रीडिंग चेक कर लेते हैं। अगर ये वाली अगर रीडिंग ओके हुई तो फिर हम आगे की तरफ जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि इस लाइट आईसी को इनेबल सिग्नल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके बाद हम आगे की तरफ जाते हैं। तो एक दफा पिन नंबर 1 और 2 कैथोड सप्लाई है। ये डायग्राम पे हमारे बना हुआ है पिन नंबर 1 और 2, 1 और 2, ये कैथोड की सप्लाई। इस पे हम जीआर रीडिंग चेक कर लेते हैं। इस सप्लाई में 10 ओम्स के 2 रेसिस्टर लगे हुए हैं जिनका लोकेशन कोड R2204 R2205, ये 2 10 ओम्स के रेसिस्टर लगे हुए हैं। एक दफा इसकी जीआर रीडिंग को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो मीटर को हम लोग डायोड मोड पर सेट करते हैं। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो कैमरे एलसीडी की तरफ थोड़ा सा फोकस कर लें। मीटर को डायोड मोड पे सेट कर लेता हूं। मीटर की लाइट को ओपन कर लेते हैं। बैटरी भी डिस्कनेक्ट है और इस वक्त, और एलसीडी की जो रिबन है उसको भी हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, दोनों को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो जीआर चेक करने के लिए मीटर को डायोड मोड पर सेट करेंगे। मीटर की जो प्लस वाली तार है उसको हम लोग ग्राउंड पर रखेंगे और मीटर की जो माइनस वाली तार है उसको हम कनेक्टर पर रखते हैं। तो कितनी रीडिंग दे रही है? पिन नंबर 1 पर रखा, पिन नंबर 2 पर रखते हैं तो सेम रीडिंग आ रही। तो आपके ख्याल से इस सेट में क्या प्रॉब्लम हो सकता है जी? अगर वहां पर, जी आपने बताया कि वसीम भाई ने बताया कि वहां पे रेसिस्टर हो सकता नहीं है, तो और कोई भी बता सकते हैं क्या फॉल्ट हो सकता है? जी वसीम भाई ने बिल्कुल सही बताया कि वहां पर रेसिस्टर हो सकता है नहीं लगा हुआ हो। तो हम एक काम करते हैं, डायग्राम की मदद लेते हैं और देखते हैं कि इसका ये जो 2 रेसिस्टर है, जो 10 ओम्स के 2 रेसिस्टर लगे हुए, ये कहां पर लगे हुए हैं। वैल्यू तो हमें मालूम हो गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिट मैप का सहारा, एस्केमेटिक का सहारा लेते हैं। हम वापस इस जगह पर आ जाते हैं। यहां पर डायग्राम में इस वक्त 4 रेसिस्टर बता रहे हैं कि एस्केमेटिक डायग्राम हमसे ये कह रहा है कि इसमें 4 रेसिस्टर लगे हुए हैं, लेकिन मैंने डायग्राम पे 2 रेसिस्टर बनाया है।
अब 4 रेसिस्टर R2211, R2220, R2205, R2204, और मैंने कितने बनाए हैं? R2204 और R2205। 2 मैंने बनाए हैं, 2 मैंने नहीं बनाए। वजह क्या है कि इस मोबाइल फोन में अगर हम कलर, सबसे पहले देखिए रेसिस्टर लगा हुआ कहाँ है, इसकी लोकेशन को समझते हैं। जो मैंने बनाया है वो जरा देखिए क्या है, लोकेशन कोड R2204 और R2205। तो यहाँ पर आप देख लें R2204, R2205। ये रेसिस्टर पे हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये 2204 वाला कहाँ लगा हुआ है। तो ये लाइट आईसी के बिल्कुल ऊपर की तरफ लगा हुआ है, लाइट आईसी के बिल्कुल ऊपर की तरफ लगा हुआ है, चौथे नंबर का और 5वें नंबर का। अगर हम उल्टे हाथ से गिनती करेंगे तो चौथा और 5वां नंबर है। तो हम एक दफा कलर वाले पर देख लेते हैं। देखें कलर वाले में क्या है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब शुरू के जो 3 है ये एनसी है, उसके बाद चौथा और 5वां दोनों आ गए, चौथा और 5वां। तो अगर हम अपने बोर्ड में अगर हम चेक कर लें कि हमारे बोर्ड में रियल में ये रेसिस्टर है या नहीं है, तो देखिए हमारे मोबाइल फोन में ये रेसिस्टर है ही नहीं, और दोनों रेसिस्टर नहीं है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एक दफा इसको हम 10 ओम्स के 2 रेसिस्टर लगाते हैं, तो और इंशाल्लाह इससे हमारा मसला हल हो जाएगा। तो ये 10 ओम्स का रेसिस्टर तो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम इन दोनों सप्लाइयों को अगर हम आपस में सोल्डर से शॉर्ट कर दें तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बाद सेटों पे मैंने देखा है कि प्रॉब्लम हो जाता है। बेहतर ये है कि इसमें 10 ओम्स का रेसिस्टर लगाया जाए। तो वीडियो लंबी ना हो, 10 ओम्स का रेसिस्टर हम बाद में लगा लेंगे, पहले हम इसको सप्लाई को ग्राउंड से शॉर्ट कर देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर 10 ओम्स का रेसिस्टर लगाएंगे। मैंने इसको ऐसी फिलहाल सोल्डर से शॉर्ट कर दिया है, बाद में मैं इसको 10 ओम्स का रेसिस्टर लगा लूंगा। अभी एक दफा मैं इसकी दोबारा से जीआर रीडिंग को चेक कर लेता हूँ। पिन नंबर क्या था, 1 और 2। मीटर को डायोड मोड पर ही सेट करेंगे। मीटर की जो प्लस वाली तार है उसको हम ग्राउंड पर रखते हैं, और मीटर की जो माइनस वाली तार है उससे हम रीडिंग को चेक कर लेते हैं। ग्राउंड हो गया, सप्लाई ग्राउंड हो गई, वो तो मैंने खुद ग्राउंड किया था। रेल में होना क्या चाहिए, यहाँ पे 10 ओम्स के 2 रेसिस्टर होने चाहिए। पहले एक दफा चेक कर लेते हैं, अगर हमारा काम बन जाता है तो हम इसके ऊपर 10 ओम्स का रेसिस्टर लगा लेंगे। जी, लाइटें हमारी ऑन हो गई है, लेकिन ग्राफिक नहीं आ रहा। अब ये जो ग्राफिक नहीं आ रहा है ये पैनल का फॉल्ट है। एक दफा मैं जैक को वापस लगाकर देख लेता हूँ, वॉश करके देख लेता हूँ, हो सकता है डिस्प्ले शो करा जाए, वरना फिर ये पैनल भी चेंज होगा साथ में। ग्राफिक भी नहीं दे रहा था और लाइट भी नहीं दे रहा था। एक दफा जैक को वॉश कर लेते हैं, क्योंकि जैक की हालत भी थोड़ी सी हमें खराब दिख रही है। तो एक दफा मैं जैक को वॉश कर लेता हूँ। देखिए लाइटें हमारी ऑन हो गई, लेकिन ग्राफिक नहीं दे रहा। अब ये जो ग्राफिक नहीं दे रहा है ये पैनल का फॉल्ट है। जी, हमारा लाइटों का जो फॉल्ट था वो क्लियर हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफिज।